हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार वनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 17 वित्त आयोग से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 23 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के निवारण वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करती है। सवाल है, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत का निरूपित करती है। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग या फिर केंद्रीय वित्त मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे वित्त आयोग। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बाकी आप लोग जानते होंगे कि ये योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि इसके जगह पर लाया गया है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं या राज्यों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, सवाल है, भारत में आपका जो है ना शेयर बाजार और फ्यूचर्स बाजार, ठीक है, तो इन दोनों पर जो लेन देन होता है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो किन के द्वारा लगाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि संघ और राज्य दोनों के द्वारा लगाए जाते हैं और एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सवाल है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों के मध्य वित्त से, राज्यों एवं केंद्र के मध्य वित्त से या फिर केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के मध्य वित्त से। सही आंसर होगा बी ऑप्शन, राज्यों एवं केंद्र के मध्य वित्त से। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला है, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। सवाल है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे या कौन था। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है, शांता कुमार, सी रंगराजन, वाई.वी. रेड्डी। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा वाई.वी. रेड्डी। ठीक है, बाकी बात करें हम 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है 12वें आपका जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो है एन.के. सिंह। ठीक है, कौन है, एन.के. सिंह। ठीक है, और बाकी अगर पूछा जाए आपसे कि 16वें वित्त आयोग का भी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है प्रेजेंट में, तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया आपको याद रखना है कि ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रेजेंट में भी कौन है वैसे, ए.के. सिंह हैं। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति किस उद्देश्य से की जाती है। सवाल है, भारत में प्रति वर्ष 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति किस उद्देश्य के साथ की जाती है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो सीधा सा इसका आंसर याद रखना है आपको, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ठीक है, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सवाल है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, के.सी. नियोगी, के संथानम, जॉन मथाई। याद रखना है, सही आंसर होगा के.सी. नियोगी। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, अधिनियम द्वारा स्थापित संस्था है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है आपको कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है। वित्त आयोग अपनी जो सिफारिशें हैं किसे सौंपता है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को या फिर राज्यसभा के सभापति को। सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को, अर्थात बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, वित्त आयोग राष्ट्रपति को किस विषय पर सलाह देता है।
सवाल है, वित्त आयोग राष्ट्रपति को किस विषय पर सलाह देता है? केंद्र और राज्यों के मध्य कर वितरण, राज्यों के मध्य कर वितरण, या फिर संचित निधि से दिए जाने वाले अनुदान के लिए, या उपरोक्त में से सभी? तो याद रखिएगा, वित्त आयोग राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के मध्य कर का वितरण जो होता है वो उस पर भी सलाह देता है, राज्यों के मध्य कर वितरण होता है वो भी दिया जाता है, और साथ ही साथ संचित निधि से दिए जाने वाले अनुदान के लिए भी ये सलाह देता है। कौन? वित्त आयोग। अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? याद रखना है आपको, वित्त आयोग। ठीक है, सही आंसर वित्त आयोग है इसका। नेक्स्ट है, सवाल है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास, एन.के. सिंह, अनूप सिंह, या फिर रमेश चंद्र? सही आंसर हो जाएगा एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और 16वां हमने बताया कि अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में की शर्तों के रूप में कौन सी जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था? सवाल है, जो 15वें वित्त आयोग का जो हुआ था, जो बनाया गया था नियम, है ना, तो उसमें बताना है कि उनके शर्तों के अनुरूप में कौन सी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर वो सुझाव दिया गया था। 1951 का जो जनगणना हुआ था, या फिर 1991 का, या 2001 का, या 2011 का? याद रखना है वर्ष 2011 का। ठीक है, लेटेस्ट जो था जनगणना 2011। ठीक है, उसके आधार पर देखेंगे कि यहाँ पे सुझाव दिया गया था उनके आधार पर। नेक्स्ट है 14 नंबर, 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा बढ़ाने का मुख्य कारण क्या थे? 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा समय सीमा में थोड़ा सा लेट हुआ था, उसको डिले किया गया था, लेट हुआ था। ठीक है, तो उसको बढ़ाने का कारण क्या था, उसके पीछे रीज़न क्या था? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाना, कर संग्रह में कमी होना, जीडीपी में लगातार गिरावट होना, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो देखेंगे सभी आंसर इसका सही है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग जब अंतिम रिपोर्ट सौंप रहा था तो उसमें थोड़ा सा डिले हुआ था, उसको डेट इसलिए बढ़ाया गया था क्योंकि उसी में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाना था, और कर संग्रह में कमी था को भी होना था, और जीडीपी में लगातार गिरावट हो रही थी, ये भी कारण था। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र राज्य कर वितरण का अनुपात 58.42 की तुलना में कितना करने की सिफारिश की गई है? 15वां जो वित्त आयोग है, ठीक है, तो उसमें पहले देखेंगे कि जो भी इसे 100 रुपये होता था तो 58 रुपये केंद्र सरकार को मिलता था और 42 रुपया राज्य सरकार को। तो अब यहाँ पे एक नया सिफारिश की गई है। ठीक है, तो जो सिफारिश नहीं की गई अब उसका अनुपात कितना होगा ये आपको बताना है। तो याद रखना है 59:41। ठीक है, यानी कि अब 59 रुपया केंद्र सरकार को मिलेगा और 41 रुपया राज्य सरकार को। ठीक है, ये अनुशंसा ऐसे की गई, सिफारिश ऐसे की गई हैं 15वें वित्त आयोग के दौरान। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, या संघीय वित्त मंत्री? सही आंसर है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट में कैग बोलते हैं, को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जबकि ऐसी नियुक्ति पर वर्जना है? सवाल है कि किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जबकि ऐसा नियुक्ति करना वर्जना है, यानी कि वो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं? के संथानम, ए.के. चंद्रा, महावीर त्यागी, या फिर जे.बी. सेल्ट? सही आंसर होगा यहाँ पे ए.के. चंद्रा। ठीक है, ए.के. चंद्रा को यहाँ पे देखेंगे कि वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था जबकि ये सीएजी थे, और सीएजी जो होते हैं वो वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। ठीक है, फिर भी इनको बनाया गया था। थोड़ा सा बात कर लें यहाँ पे कि ए.के. चंद्रा को कब बनाया गया था। ठीक है, तो जब तीसरा हुआ था ना, तीसरे नंबर पर, यानी कि पहला केसी नियोगी को बनाया गया था, दूसरी बार
के संथानम को बनाया गया था। तीसरा जो बनाया गया था वो ए के चंद्रा को बनाया गया था। ए के चंद्रा का वैसे पूरा नाम है अशोक कुमार चंद्रा, ठीक है, या फिर कहीं कहीं अशोक कुमार चंद्रा भी देखने को मिलता है, अशोक कुमार चंद्र भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इनका हो जाएगा, देखेंगे कि 1962 से लेकर के 1965 के बीच में थे ये, ठीक है। तो ये याद रखना है, 1962 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तीसरा क्रम के हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है। पहला है आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन, सहायतार्थ अनुदान निर्धारण, व्यापार कर विभाजन। तो याद रखना है, व्यापार कर का विभाजन करना वित्त आयोग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, राज्यों को कर में भाग देने के लिए वित्त आयोग ने किस मापदंड को ध्यान में नहीं रखा है। राज्य में वन क्षेत्र, राज्य में शिक्षा का स्तर, राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन, राज्य में आय असमानता। तो याद रखना है यहाँ पे राज्य में शिक्षा का स्तर, ठीक है। सही आंसर होगा यहाँ पे, राज्यों को कर में भाग देने के लिए वित्त आयोग ने किस मापदंड को ध्यान में नहीं रखा है, तो राज्य में शिक्षा का स्तर, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला है, वित्त आयोग क्या है। एक अस्थायी निकाय है, एक त्रिवार्षिक निकाय है, एक वार्षिक निकाय है, या फिर एक पंचवार्षिक वार्षिक निकाय है। सही आंसर हो जाएगा पंचवार्षिक, यानी कि ये 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। कितना, 15। 16वां अभी बनाया जाएगा अब की बार 26 के बाद, क्योंकि देखेंगे कि 21 से 26 तक इनका कार्यकाल है NKC का, जो 15वें हैं। तो 16वां 26 के बाद आएगा, ठीक है। तो फिलहाल 15वां नंबर का है, 16वां 2026 के बाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, वित्त आयोग अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है। दूसरा है, वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य है, ठीक है। विचार करना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। वित्त आयोग अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करती है, और दूसरा कह रहा है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे कि केवल पहला जो है वो सत्य है, ठीक है, ठीक है। याद रखना है आपको यहाँ पे कि वित्त आयोग अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है। वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, सिफारिश कर सकता है, सरकार सुन सकती है, अगर सरकार को लगता है सही है तो एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो फिर नहीं भी कर सकती है, बाध्य नहीं है कि करना ही है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है, वित्त आयोग के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग कौन सा यहाँ पे कथन सही है। तो पहला दिया है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से वर्ष 2021 में 2026 तक के लिए की गई है, बिल्कुल सही है। 21 से 26 तक 5 साल के लिए किया गया है ना। और इनके अध्यक्ष कौन है, NKC, ठीक है। तो ये भी सही है। सेकंड दिया है कि वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में के तहत किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखना है, ये शुरू में हमको बताना चाहिए था, ठीक है। वित्त आयोग का जो गठन होता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो आर्टिकल है 280 उसके तहत किया जाता है, ठीक है। वित्त आयोग का गठन भारत संविधान के आर्टिकल जो 280 है उसके तहत किया जाता है, तो ये दूसरा कथन सही है। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1952 में किया गया था, तो नहीं, 1952 में नहीं किया गया था, गठन किया गया था 1951 में, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, ठीक है। और अनुशंसा वर्ष चलेगा कितना से कितना, 1952 से 57, पहला वाला, ठीक है। 1951 में गठन हुआ था, लेकिन 1952 से लेकर के 1957 तक इनका अनुशंसा कार्य चलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा, ठीक है। चलिए, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा भारत के वित्त आयोग के बारे में लिस्ट दिया हुआ है, अगर ये विजिबल है, दिख रहा होगा, जैसे आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ये 15 का लिस्ट है। पहला दिया हुआ है केसी नियोगी, है ना, दूसरा संथानम है, तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए, इसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग AK चंद्रा के बारे में, जो कि 1962 से 66 तक रहे थे, ठीक है। और ये तीसरे क्रम के थे, ठीक है। और गठन कब हुआ था, 60 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा।
तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।